हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इनसाइट्स में। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एसएलपी की डेफिनेशन, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस के बारे में स्टडी कर लिया था और आज हम स्पेशल टाइप की एसएलपी के बारे में देखेंगे जिससे रिलेटेड हमें एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्म की। y 2 टाइम्स डेरिवेटिव प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दी होगी, लेकिन जो इसकी बाउंड्री जो कंडीशन होंगी वो आपको 3 टाइप में मिल सकती है। ठीक है, या तो आपको दोनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दी जाएगी, या आपको एक पॉइंट पे, एक बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन की, एक बाउंड्री पॉइंट पे डेरिवेटिव की दी जा सकती है, या दोनों पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू दी जाए। ठीक है, तो ये 3 केसेस अराइजेज होते हैं इस फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट केस को हम नेमिंग करते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम से, कि जब इस कंडीशन के साथ इस फॉर्म में पूछी जाती है तो इसको डायरेक्टली फॉर्म या डायरेक्टली प्रॉब्लम बोलते हैं हम। अब हम ये देखेंगे कि जब डायरेक्टली प्रॉब्लम हो तो उसमें जो लैम्डा की वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। तो जो आपका लैम्डा यहाँ पे हो सकता है उसके लिए 3 केसेस हमारे पास हो सकते हैं। क्या क्या? फर्स्ट केस, अगर लैम्डा 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि आपका लैम्डा नेगेटिव, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या लैम्डा पॉजिटिव। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब लैम्डा को 0 लेंगे इस कंडीशन के साथ इस फॉर्म में, तो आप देखोगे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x मिलेगा। आपको पता है इसने कंडीशन दे रखी है y a इज इक्वल टू 0 एंड y b इज इक्वल टू 0, मीन्स C1 प्लस C2a इज इक्वल टू 0, C1 प्लस C2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको आप जब सोल्व करोगे, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा C2a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो C2 0 होगा या a माइनस b 0 होगा। ठीक है, यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी आएगी, या C2 0 या आपका a माइनस b 0। ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये हुआ तो आपका a इज इक्वल टू 0 b आ जाएगा, वहाँ से फिर ये SLP नहीं रहेगी, क्योंकि SLP क्या होती है, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है। अगर a और b इक्वल हो गए तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे a माइनस बी तो 0 आ नहीं पाएगा, C2 0 आ जाएगा। C2 0 निकल आया तो आप इस इक्वेशन में एक इक्वेशन पुट करोगे तो आपका C1 भी आपका 0 निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा, जब लैम्डा 0 पुट किया तो वो y 0 निकल के आएगा। मीन्स यहाँ पे आपकी लैम्डा 0 पॉसिबल नहीं हो सकता आइगन वैल्यू। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके कोरस्पोंडिंग जो आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है, इसी तरह आप नेगेटिव में देखोगे तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि y 2 टाइम्स डेरिवेटिव, ये पहले भी किया था रोन्सकी ने, में अब दोबारा कर लेते हैं। 2 टाइम्स डेरिवेटिव माइनस लैम्डा y ये आएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसने लैम्डा नेगेटिव हमने माना है कि ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि होगी कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा नेगेटिव हुआ तो आपका 2 टाइम्स डेरिवेटिव है वो आपका पॉजिटिव और y पे ऊपर डिपेंड कर जाएगा। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी होगी। जब आपका y पॉजिटिव हुआ तो आपका 2 टाइम्स डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपका y नेगेटिव हुआ तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको बताएगा कि आपका जो डेरिवेटिव के अंदर चेंज है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये आपको बताएगा y डैश के अंदर जो चेंज है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, मतलब कि अगर आपका एक बार फंक्शन ऊपर चला गया तो वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव के अंदर है वो बढ़ता जा रहा है। एक बार ऊपर चला गया तो ऊपर ही जाएगा। अगर नीचे आया तो आपका डेरिवेटिव के अंदर चेंज है वो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। और इसी तरह अगर एक बार पॉजिटिव में नीचे चला गया नेगेटिव में तो आपका डेरिवेटिव डिक्रीज होते हुए जाएगा। अगर ऊपर गया तो आपका यहाँ से देखोगे ऊपर जाएगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इस केस में तो क्या आएगा, नेगेटिव, तो ऊपर भी नहीं जाएगा। अगर एक बार नीचे चला गया तो नीचे ही जाता रहेगा, एक बार ऊपर चला गया तो ऊपर ही जाता रहेगा। मतलब कि इस केस में एट मोस्ट 1 0 ही हो सकता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के पास, 0 के पास नहीं, ट्रिवियल के पास नहीं बात करेंगे।
नॉन ट्रिवियल के पास एट मोस्ट 1 जीरो हो सकता है, लेकिन हमें कंडीशन के अंदर क्या दिए हुए हैं, 2 जीरोस दे रखे हैं, पहले ही ए पे भी जीरो है, बी पे भी जीरो है, ठीक है। तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं होगा आइगन वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ना लैम्डा जीरो बनेगा, ना लैम्डा नेगेटिव आपका आइगन वैल्यू बनेगा, लैम्डा पॉजिटिव। तो वहाँ पे हमने रोन्सकियन में ये किया था कि जब आपका वाई लैम्डा वाई वहाँ पे क्यू एक्स लिया था इज इक्वल टू 0 हो और लैम्डा पॉजिटिव हो, और साथ में एक कंडीशन थी कि 1 to इन्फिनिटी आपका लैम्डा डी एक्स, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, ये इन्फिनिटी ही आएगा, इन्फिनिटी आता है तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि वाई के पास, नॉन ट्रिवियल वाई के पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास तो इनफाइनाइट आ सकते हैं ना, तो लैम्डा पॉजिटिव हम ले सकते हैं, तो भी पॉसिबिलिटी है। ये 2 हमने नेगलेक्ट कर दिए। तो डिरिक्ली प्रॉब्लम के अंदर क्या मिला हमें, ओनली लैम्डा पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है, ओनली पॉजिटिव लैम्डा पॉसिबल। किस में, डिरिक्ली प्रॉब्लम में, ठीक है जी। जब आपको एक बाउंड्री पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू दी जाए, एक बाउंड्री पॉइंट पे आप उसको डेरिवेटिव की वैल्यू दी जाए, तब उस केस को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड प्रॉब्लम, इसको मिक्स्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। यहाँ पे भी लैम्डा के लिए 3 केसेस ही बनेंगे, या तो आपका लैम्डा होगा वो 0 बनेगा, या आपका लैम्डा नेगेटिव रहेगा, या फिर आपका लैम्डा क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव, ठीक है जी। तो ये केस तो नेगलेक्ट हो जाएगा, इसी से देख लेंगे, क्योंकि आप देखोगे कि वाई डेरिवेटिव है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा या इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। एक बार नीचे चलेगा तो नीचे जाता रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो दिया हुआ है, एक डेरिवेटिव पे 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है मीन्स घूमेगा ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी कंट्राडिक्शन आ जाएगी यहाँ पे भी, ठीक है। इसी केस से इसको ऐसे देखोगे आप, इसी केस को सेम अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपकी जो नेगेटिव आइगन वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव 0 दिया हुआ है जो हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। तो इसी से हम नेगलेक्ट कर देंगे। ये भी लैम्डा 0 के लिए देख सकते हैं कि यहाँ से आपको c1 + c2x y मिलेगा, आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको c2 मिल जाएगा। तो a पे 0 मीन्स c1 + c2a = 0, और y डैश b पुट करोगे, चाहे कुछ मर्जी पुट करो, ये तो कांस्टेंट है, तो c2 आपका 0 दिया हुआ है। ये 2 इक्वेशन दी हुई है, c2 को आप इसमें पुट करोगे तो आपका c1 भी 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो इससे ये c1 निकल आया, तो यहाँ से आपका ओवरऑल जो y है वो 0 निकल आया। तो लैम्डा 0 भी पॉसिबल नहीं हो सकता इस केस के अंदर भी, ठीक है। सेकंड केस के अंदर भी हमने लैम्डा 0 और नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी ओनली पॉजिटिव आइगन वैल्यू ही पॉसिबल आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मिक्स्ड प्रॉब्लम और डिरिक्ली प्रॉब्लम में ओनली लैम्डा पॉजिटिव के लिए ही आप आइगन वैल्यू निकालोगे, आइगन फंक्शन निकालोगे, इनके ऊपर टाइम ख़राब नहीं करना होता आपको, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर। फिर हम थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। इस प्रॉब्लम को ऐसी कंडीशन के साथ जो दी जाए इस फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं न्यूमैन प्रॉब्लम। तो केस तो सेम ही होंगे, लैम्डा तो इसी के लिए भी तीनों ही पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी कि आपका लैम्डा 0, लैम्डा नेगेटिव या फिर लैम्डा पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो हम लैम्डा नेगेटिव ही निकालेंगे, क्योंकि हमने ये डिस्कस पहले किया हुआ है कि अगर आप लैम्डा नेगेटिव लोगे तो आपका डेरिवेटिव या स्ट्रिक्टली डिक्रीज आएगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीज जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव 2 पॉइंट्स पे 0 दिया हुआ है, मीन्स आपका सेम रिजल्ट इसी रिजल्ट से आपका यहाँ पे भी लैम्डा नेगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। अब लैम्डा 0 के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे लैम्डा 0 पुट करोगे तो सॉल्यूशन जो निकल के आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग वो ये निकल के आएगा। डेरिवेटिव करोगे तो वो c2 निकल के आएगा, चाहे a पुट करो चाहे b पुट करो डेरिवेटिव में, ये तो c2 ही आना है, तो ये 0 निकल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों कंडीशंस का यूज़ करो तो आपको सिर्फ c2 ही 0 मिला,
मीन C1 के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, C1 क्या है, आर्बिट्रेरी है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी है, तो अगर C1 नॉन जीरो हुआ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो सोल्यूशन मिल जाएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा इसके लिए। तो लेमडा ज़ीरो यहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है। लेमडा ज़ीरो न्यूमन प्रॉब्लम के अंदर आइगन वैल्यू बनेगा। लेमडा नेगेटिव हमने निकाल दिया। लेमडा पॉजिटिव में भी, इसमें भी और इसमें भी यही करेगा, क्योंकि लेमडा है उसका इंटीग्रेशन करोगे, ये हमने रिजल्ट किया था। आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे QX भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, QX भी आ जाए जो पॉजिटिव हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोज़ होते हैं। तो अगर इनफाइनाइटली मैनी जीरो यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, इनफाइनाइटली मैनी जीरो हुए तो डेरिवेटिव जीरो हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनमें इस केसेस में क्या आएगा, इस तरह का बिहेवियर हो सकता है, तो ये डेरिवेटिव जीरो मिल सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी मिल सकता है, ये भी आ सकता है, वाई इस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो हमने तीनों केसेस के अंदर जस्ट लेमडा नेगेटिव को ही नेगलेक्ट किया, इस केस में और इस केस में लेमडा जीरो भी नेगलेक्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जो पॉसिबिलिटी निकली वो जीरो और पॉजिटिव निकली, मीन्स ओनली नॉन नेगेटिव। तो ये हमने तीन केसेस देख लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस टाइप के अंदर, इस फॉर्म के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट आपने जो काम करना है, वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करना है वो जस्ट आपको देख के करना है कि न्यूमन प्रॉब्लम है, तो जस्ट आप पॉजिटिव के लिए और जीरो के लिए करो, वहाँ से तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा। इसके लिए जस्ट पॉजिटिव के लिए और इसके लिए भी पॉजिटिव के लिए ही करना होता है, ठीक है जी। अब इसमें एक और अलग से पूछा जा सकता है, जो है इनसे हटके है, कुछ स्पेशल फॉर्म होती है वो। ये तो एक जैसी है, कहीं डेरिवेटिव की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे डेरिवेटिव दिए जा रहे हैं या दोनों पे फंक्शन की वैल्यू दी जा रही है, लेकिन जो इसके अंदर फोर्थ केस आपका मिलता है, वो आपको एंड पॉइंट्स पे y की फंक्शन की वैल्यू और एंड पॉइंट से आपको डेरिवेटिव की वैल्यू, जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर इक्वल दे दी जाती है। तो ऐसी SLP होती है, उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक SLP। तो इसके अंदर भी तीन पॉसिबिलिटी ही मिलेगी आपको। लेमडा के लिए हम तीन केस ही देखेंगे, या तो आपका लेमडा नेगेटिव आएगा, या जीरो आएगा, या फिर लेमडा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव केस तो आप ले सकते हो, नेगेटिव हम नेगलेक्ट कर देंगे, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अगर हमने लेमडा नेगेटिव लिया तो वहाँ से, इससे पिछले केसेस में हमने देखा था कि डेरिवेटिव जो है वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और वाई डैश आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा, वो भी स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर 2 पॉइंट पे डेरिवेटिव इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे डेरिवेटिव इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीज होगा। अगर आपने लेमडा नेगेटिव लिया तो ये नहीं हो सकता, पीरियोडिक के अंदर भी नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेमडा ज़ीरो देख लो होगा कि नहीं होगा। जब लेमडा ज़ीरो पुट करोगे तो y = C1 + C2 निकलेगा, C2x निकल जाएगा, ठीक है जी। C1 + C2a, C1 + C2b ये दिया हुआ है। और इसमें तो y डैश करोगे, यहाँ एक कंडीशन लगाई ya = yb, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, C2 = a - b = 0, यहाँ से जहाँ तो C2 0 या फिर a - b 0, ये हो नहीं सकता क्योंकि a = b आ जाएगा, जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नहीं रहने देगा, ठीक है। तो ये C2 ही पॉसिबल होगा 0। एक कंडीशन से, जो पहली कंडीशन है ya = yb, यहाँ से आपको C2 क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है, y डेरिवेटिव क्या है C2, तो उसमें तो आप चाहे a पुट करो चाहे b पुट करो, ये तो इक्वल ही रहना है C2 के। तो यहाँ से कुछ नहीं मिला, C2 ही 0 मिल पाया दोनों कंडीशन का यूज़ करके। तो C1 के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए, वो आर्बिट्रेरी था वो, तो
y आपका C1 बच गया। मीन्स इस केस में जो लेमडा 0 पुट करने के बाद सॉल्यूशन आपका C1 पे डिपेंड कर गया। अगर 0 तो y 0 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर नॉन जीरो मिलेगा तो नॉन ट्रिवियल भी एग्जिस्ट कर गया। तो इस केस में लेमडा 0 आइगन वैल्यू बन सकता है, पॉसिबल होती है। ठीक है जी। इसी तरह आप लेमडा पॉजिटिव में देखोगे तो वो रिजल्ट यूज हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी जीरोज वाला। इनफाइनाइटली मैनी जीरोज, अगर इनफिनाइटली मैनी, ये ऐसा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होगी तो आप देखोगे ये इस तरह से हो सकता है। तो ये इस पॉइंट पे भी जीरो हो रहा है डेरिवेटिव, इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव जीरो हो सकता है। तो जब आप लेमडा पॉजिटिव लोगे तो इस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये पॉसिबल हो सकता है। जस्ट हम लेमडा नेगेटिव को ही उस रिजल्ट से नेगलेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि ओनली नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज आर पॉसिबल। तो ये हमने स्टूडेंट्स 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है इनको अलग से कि कौन सी फॉर्म के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको डायरेक्ट उसी के लिए काम करना है। ये नहीं कि आप लेमडा 0 के लिए पहले निकाल के देखो, फिर लेमडा पॉजिटिव के लिए, फिर लेमडा नेगेटिव के लिए, ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान रखना है, पहले से ही पता होना चाहिए कि इस फॉर्म के अंदर कौन सी केस के लिए कौन सी आइगन वैल्यू पॉसिबल होती है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी और उनसे रिलेटेड आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन कैसे निकालते हैं। थैंक यू।